आप सभी का अभिनंदन है। व्यास क्लासेस में टेस्ट सीरीज जो बोर्ड के परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए रखी गई है, उसमें फिजिक्स का टॉपिक है सेमीकंडक्टर अर्धचालक। इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दिए हैं वो बोर्ड पैटर्न के आधार पर दिए गए हैं, तो आप पैटर्न भी देखते रहें और सॉल्यूशन भी समझते रहें। पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके 4 पार्ट हैं। पहले पार्ट का क्वेश्चन है डायोड व्यवहार करता है, यानी डायोड किस काम आता है। तो डिटेल में भी ये टॉपिक है, डायोड दिष्टकारी के रूप में काम आता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा संयुग्मन अग्र अभिनति को दर्शाता है। अग्र अभिनति वो होती है जहां पी प्रकार को बैटरी के धन टर्मिनल से और एन प्रकार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। जो कि इस क्वेश्चन के फर्स्ट 3 ऑप्शन में से नहीं है, तो करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। थर्ड पार्ट, किस तापमान पर अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। 0 केल्विन पर अर्धचालक कुचालक होता है। चौथा, निम्न में से कौन सा ग्राही अशुद्धि को दर्शाता है। ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला। ये पी प्रकार की अशुद्धि होती है, जो कि एग्जाम्पल है बोरोन। करेक्ट आंसर ए बोरोन। क्वेश्चन नंबर 2 है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट, परम शून्य ताप पर नेज जर्मेनियम व नेज सिलिकॉन मतलब शुद्ध अर्धचालक व्यवहार दर्शाते हैं कुचालक की तरह। आंसर होगा कुचालक की तरह। अर्धचालक जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन व दाता परमाणु होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो होते हैं एन प्रकार के अर्धचालक। आंसर होगा एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। शुद्ध थर्ड पार्ट, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको डॉपिंग बोलते हैं, मादन या अपमिश्रण बोलते हैं, जो अशुद्धि मिलाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट पार्ट, अक्सर बोर्ड डायग्राम बना के पूछ लेता है कौन सी अभिनति है। तो पी टर्मिनल अगर उच्च विभव से जुड़ा होता है तो अग्र अभिनति, और पी टर्मिनल निम्न वोल्टेज से जुड़ा होता है तो पश्च अभिनति होती है। चित्र में देखें, पी प्रभाग जो है वो -5 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, जो कि -7 वोल्ट की तुलना में उच्च है, तो ये अग्र अभिनति कहलाती है। आंसर होगा अग्र अभिनति। सेकंड पार्ट, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं। तो एन नेगेटिव, तो एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक। अगर यहां पी प्रकार पूछता तो हमारा आंसर होता होल। थर्ड पार्ट, सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, निश्चित रहता है ये मान। सेक्शन बी, सेक्शन बी के क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का आएगा बोर्ड में, तो आंसर लिमिटेड ही देना है हमारे को। क्वेश्चन 4,
कोई दो कार्बनिक यौगिक अर्धचालक का नाम लिखना है, कोई भी दो लिख सकते हैं हम। एंथ्रासिन है, थैलोसाइनिस, पॉलीएनालिन है, इनमें से कोई भी आप दो नाम दे सकते हैं। 5वां क्वेश्चन, अर्धचालक युक्ति बनाने में जर्मेनियम का उपयोग सिलिकॉन की तुलना में ज्यादा होता है, क्यों? जर्मेनियम जो होता है उसके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है, और सिलिकॉन के लिए यही वर्जित ऊर्जा अंतराल 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल कम होएगा तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में आसानी से जाएगा, चालकता में वृद्धि जल्दी होगी। इसलिए सिलिकॉन की तुलना में हम जर्मेनियम का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अपवहन धारा व विसरण धारा। पीएन संधि निर्माण में जब अवक्षय परत का निर्माण होने लगता है तब n भाग के बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन p भाग की तरफ विसरित होते हैं। n के बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन p प्रभाग की तरफ विसरित होते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों के विसरण के विपरीत p से n एक धारा उत्पन्न होती है, उसे विसरण धारा कहते हैं। पीएन संधि के निर्माण के पश्चात संधि पर एक प्रबल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे अवरोधी विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण n के बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन p प्रभाग की तरफ गति नहीं कर पाते। तब p प्रभाग के अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन n प्रभाग की तरफ अपव्यय गति करते हैं, जिस कारण n से p की तरफ एक धारा उत्पन्न होती है, उसे अपव्यय धारा बोलते हैं। अपव्यय धारा सदैव विसरण धारा के विपरीत होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, फिल्टर परिपथ बनाना। फिल्टर परिपथ का नामांकित चित्र बना हुआ है। इसका काम होता है जो पूर्ण तरंग डिस्करण होता है उसमें से डिस्ट विभव को पृथक करना। उसके लिए हम समकारी फिल्टर काम में लेते हैं, जिसे कि चित्र में डॉटेड लाइन से दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, अर्धचालक की परिभाषा देते हुए पहले आपको अर्धचालक बताना है। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम होती है, कुछ चालकों से ज्यादा होती है। साथ ही पूछा है नैज अर्धचालक और अपद्रवी नैज अर्धचालक वो होते हैं जो प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। अपद्रवी अर्धचालक वो होते हैं जब नैज अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए अशुद्धि मिलाई जाती है, जो कि दो प्रकार के होते हैं, p प्रकार और n प्रकार के अर्धचालक। क्वेश्चन नंबर 9, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर लिखना। चालक वो होते हैं जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 होगा
तो इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाएंगे, चालकता में वृद्धि हो जाती है। कुचालक वो होते हैं जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाते, तो इनकी प्रतिरोधकता ज्यादा, चालकता नगण्य होती है। चालक और अर्धचालक के बीच में पाए जाते चालक व कुचालक के बीच में पाए जाते हैं अर्धचालक जिनका वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन। जर्मेनियम का वर्जित ऊर्जा अंतराल 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0 केल्विन पर संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, तो अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करेगा, जैसे ऊपर डिस्कस किया था हमने। लेकिन कमरे के ताप तक कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाके इसकी चालकता में अल्प वृद्धि कर देते हैं। इस तरह से इसमें अंतर लिखने हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है बेटा, इसमें हमें डिटेल में देना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हुए अर्धतरंग दिष्टकारी का चित्र बना के क्रियाविधि समझानी है और निर्गत आरेख भी बनाना है। तो बेटा ये है चित्र अर्धतरंग का, इसको लेबल करना है और निवेशी वोल्टता और निर्गत वोल्टता का कर्व खींचना है, और इसकी विधि को भी हमें समझाना है पूरा, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर है। 11th भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का ही पार्ट है। पीएन संधि की अग्र व पश्च अभिनति से क्या समझते हैं, इसकी क्रियाविधि समझाते हुए वीआई आरेख खींचना है। तो अग्र अभिनति क्या होती है? जब पी को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, एन को नेगेटिव से जोड़ते हैं, तो अग्र अभिनति होती है। ध्यान से देखें, आपको इसके परिपथ में भी यही दिखाया गया है। पी को धनात्मक से, एन को ऋणात्मक से जोड़ा गया है। अग्र वोल्टता के लिए वोल्ट मीटर और अग्र धारा के लिए अमीटर लगाया गया। पश्च अभिनति में पी को ऋण टर्मिनल से और एन को धन टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो पश्च अभिनति होती है। पश्च अभिनति में धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता, अग्र अभिनति में आसानी से होता है, जिससे कि देखें आरेख में समझाया गया है। यह है अग्र वोल्टता व अग्र धारा का आरेख, और यह है पश्च वोल्टता व पश्च धारा का आरेख। तो बेटा ये एक टॉपिक था अर्धचालक, जिसमें बोर्ड पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन आंसर दिए गए। आपको समय का ध्यान रखते हुए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। जहां ऑब्जेक्टिव है वहां सीधा टिक करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स में सीधा आंसर लिखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में टू द पॉइंट आंसर लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन में डिटेल में लिखना है। ये एक टॉपिक का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया। इसी प्रकार मैं चैप्टर वाइज टॉपिक के आपको एक्सप्लेनेशन बताता रहूंगा। ओके।